हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिक्षा और ज्ञान में स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा। इसमें मैं अपना जो केवीएस का कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊंगी। आज 24 मार्च को मेरा इंटरव्यू था केवीएस का। ये इंटरव्यू था केंद्रीय विद्यालय एएफएस बीकेटी लखनऊ में, बख्शी का तालाब में है ये, एयरफोर्स स्टेशन में। तो आज मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। तो मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, कैसे मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैंने क्या ड्रेस पहनी, वहाँ के जो बच्चे थे उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो क्या पहन के आ गए। तो आपका जब फाइनल केवीएस का इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे भी पता चला कि मैं कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मैं लैक कर रही हूँ, कहाँ मेरे को वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये इंटरव्यू आज ही के दिन था, मतलब 24 मार्च 2023। तो ये बीकेटी बख्शी का तालाब लखनऊ में था, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे पहुँचना था 9 बजे तक, तो मैं थोड़ा पहले ही पहुँच गई थी। वहाँ पे जाके हमने एंट्री करी, मैंने अपना नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, अपना फ़ोन नंबर लिखा एंड साइन किया। फिर हम लोग अंदर गए जहाँ पीआरटी के इंटरव्यू हो रहे थे, मतलब वहाँ टीजीटी के, पीआरटी के सबके इंटरव्यू हो रहे थे, लेकिन मेन मुझे पीआरटी का देना था। फिर हम सब काफ़ी बच्चे थे पीआरटी के लिए, लगभग 200 से 250 बच्चे थे। तो हम लोगों को अलग अलग रूम्स में बिठा दिया गया। एक मेन हॉल था, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे थे, कुछ अलग अलग रूम में थे। तो सबसे पहले हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब बच्चों का हुआ। फिर उसमें क्या है, आपको अपनी सारी मार्कशीट्स ले जानी है, आपके 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन, देन आपका बीएड, ये सारी मार्कशीट ले जानी है। देन आपको सीटेड सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है। मैं अपने सर्टिफिकेट्स भी ले गई थी जो मैंने अपने स्कूल टाइम में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जीते थे। तो मैं उनका फोटोस्टैट प्लस ओरिजिनल ले गई थी, और मैंने सब अपनी मार्कशीट, सीटेड सर्टिफिकेट, सारे के फोटोस्टैट ले गई थी और उनको अटैच कर दिया था। मैं अपना ओरिजिनल और फोटोस्टैट ले गई थी। देन जो हमें साइड पे कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू के लिए बायोडेटा फॉर्म मिला था वो मैं भर के ले गई थी। देन वहाँ पे क्या था, बीकेटी में हमें एक और फॉर्म मिला था जो हमें एज इट इज़ भरना था, जो हम अपने घर से भर के ले गए थे। तो मैं एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रख के ले गई थी, क्योंकि दोनों फॉर्म में फ़ोटो लगनी थी। फिर क्या हुआ, वहाँ पे हमें बताया गया कि हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, हमें ये नहीं पता था। देन उन्होंने बोला कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो हम सबको एक हॉल में बैठाया गया, ज़्यादा बच्चे थे तो सब अलग अलग हॉल में बैठे थे। फिर हम लोगों का रिटन एग्ज़ाम हुआ। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो बहुत अच्छे से आपके मार्कशीट को चेक कर रहे थे, एक एक नंबर मिला रहे थे। देन आपका सीटेड चेक कर रहे थे, आपके मार्क्स देख रहे थे। और जिनकी भी जो भी कैटेगरी हो, फाइनल इंटरव्यू में वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएं। उन्होंने जो भी अपने स्कूलिंग टाइम पे सर्टिफिकेट जीते हैं उनको भी ले जाएं, क्योंकि जो वहाँ मैम थी उन्होंने कहा था अपने जो भी सर्टिफिकेट जीते हैं उनको ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और बायोडेटा बहुत अच्छे से भरना है। तो जब हमारा रिटन एग्जाम हुआ तो टोटल उसमें 30 क्वेश्चन थे। मैथ्स के 5 थे, इंग्लिश के 5 थे, हिंदी के 5 थे, ईवीएस के 5 थे एंड पेडागोजी के 10 थे। तो उसके 4 ऑप्शन थे और हमें करेक्ट वाला मार्क करना था। तो आइए मुझे जो जो क्वेश्चन याद है मैं वो आपको बताती हूँ। तो मैथ्स में पूछा गया था 0.0042 इंटू 1000 क्या होगा, तो ये मुझे आता था, 4.2 है इसका आंसर। देन 14/8 को कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो ये होता है 1.75। एक सीरीज से क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 9√2। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, रिटन प्लस इंटरव्यू सिर्फ पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए था, बाकी जिनका टीजीटी का था उनका डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। आई थिंक वो जानना चाह रहे थे कि हम मैथ्स में नॉलेज रखते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, ईवीएस में एंड पेडागोजी, बेसिक वो देखना चाहते थे, वो उनका क्राइटेरिया होगा। वरना जो भी इंटरव्यूज़ अभी कॉन्ट्रैक्चुअल हुए हैं उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ है, कोई रिटन एग्जाम नहीं हुआ है। बाकी बख्शी का तालाब, मतलब आज के दिन जो इंटरव्यू हुआ है 24 मार्च को, उसमें रिटन हुआ है। देन हिंदी में भी 5 क्वेश्चन थे जो मुझे याद हैं, वो मैं बता रही हूँ। उसमें 4 शब्द थे, उसमें शुद्ध वर्तनी वाला बताना था। तो उसमें अंत्याक्षरी सही था, बाकी पूजनीय गलत था, कवियत्री गलत तरीके से लिखा था, उज्ज्वल गलत लिखा था। फिर 4 ऑप्शन थे, उसमें से नासिक व्यंजन बताना था। देन गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ बताना था, तो ये होता है थोड़े में बहुत कहना। आइए इंग्लिश देखते हैं। तो इसमें इंग्लिश में करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, मिस्चीवियस।
देन इंग्लिश में 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना था, तो मिस्चीवियस की ये स्पेलिंग थी। एक सेंटेंस था जिसमें से आपको बताना था एडजेक्टिव कौन सा है। देन 4 सेंटेंस है, उसमें बताना था कि करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस कौन सा है। देन कपबोर्ड में कौन सा अल्फ़ाबेट साइलेंट है ये बताना था। फिर ईवीएस के 5 क्वेश्चन थे, तो ईवीएस में पूछा था बिहू किस राज्य का नृत्य है, ये असम का है। पोटैटो क्या है, ये स्टेम होता है। महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है, ये मराठी होती है। 4 स्टेटमेंट थे जिनमें से बताना था कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट तो मुझे याद नहीं है। देन ओआरएस का फुल फॉर्म पूछा था जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस, तो ये ईवीएस के क्वेश्चन थे। देन पेडागोजी में मुझे ज़्यादा तो नहीं याद है, 10 क्वेश्चन थे। जो याद है मैं बताती हूँ। एफएलएन का फुल फॉर्म पूछा गया था जो होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देन पियाजे से एक क्वेश्चन था। देन आईसीटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देन प्रीवियस नॉलेज को लेके एक क्वेश्चन था, फिर पूछा गया था ये क्या है, वो मुझे याद नहीं है। देन 4 स्टेटमेंट थी और देन लास्ट जो मुझे याद है वो था 4 स्टेटमेंट थी जिसमें से मुझे फॉल्स बताना था। तो देखिए ये हमारा जब 30 मार्क्स का रिटन हो गया उसके बाद उन्होंने कहा था कि फाइनल रिजल्ट आएंगे और फिर हम बताएंगे कौन कौन स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मुझे लगता है उनका पहले से ही क्राइटेरिया था कि उन्हें रिटन कराना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर बने हुए थे। तो उसके बाद हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, हमारा कम से कम हम लोगों ने काफ़ी वेट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। देन हमारा रिटन हुआ, उसके बाद हमारा इंटरव्यू बहुत लेट हुआ था। मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट 3:30-4 बजे तक आया। मैं 9 बजे से वेट कर रही थी और बच्चे आते जा रहे थे, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, टेस्ट हो रहा था। तो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने बताया टोटल 48 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनका इंटरव्यू होगा, तो उसमें मेरा भी नाम था। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे पूछा गया। बाकी बच्चों से भी मैंने पूछे थे क्या क्वेश्चन पूछे वो भी बताऊँ। देन मैं आपको अब अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँगी मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, कितने पैनलिस्ट थे, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैंने क्या ड्रेस पहनी थी, और भी जो बच्चे इंटरव्यू देने आए थे उन्होंने क्या क्या पहना था। आप भी जब अपना फाइनल इंटरव्यू देने जाए मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे ड्रेसअप होना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू में मेरे क्या हुआ। देखिए टोटल 48 बच्चे सिलेक्ट थे, उसमें मेरा भी नाम था। तो मुझसे पहले जो 1-2 बच्चे गए थे मैंने उनसे कुछ पूछा था। तो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि उनसे पोएम के लिए कहा गया तो वो पोएम भूल गए थे। एंड ऑब्वियसली सबको इंट्रोडक्शन देना होता है, तो मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, फिर मुझे जो जो क्वेश्चन याद हैं और बच्चों से पूछे गए वो भी बताऊंगी। तो देखिए मैं जब वहाँ गई तो मैंने सबको ग्रीट किया। ऑब्वियसली 4 बज चुका था तो मैंने सबको गुड आफ्टरनून बोला था। वहाँ पे 5 थे पैनल में लोग, जिसमें 3 मेल थे और 2 फीमेल थी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ये आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। क्योंकि मैं भी इंटरव्यू के लिए थोड़ा नर्वस हुई थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, और वो मेरे लिए रहा भी। मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या सीखा आज। तो सबसे पहले जब मैं अंदर गई मैंने सबको ग्रीट किया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 5 पैनलिस्ट थे, 3 मेल एंड 2 फीमेल। और बीच में जो बैठे थे सबसे, वो कोई एयरफोर्स के ऑफिसर थे एंड 2 मैम इधर बैठी थी और 2 सर बैठे थे। तो मैं वहाँ जाके वहाँ बैठी नहीं थी, तो सर ने मुझसे कहा था टेक योर सीट, तब मैं बैठी और मैंने उनको थैंक यू बोला। देन उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा। मैंने इंट्रोडक्शन में अपना पूरा बताया, नाम, मैं कहाँ से हूँ, मेरी सारी क्वालिफिकेशन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी हॉबीज़। देन उन्होंने मुझे पूछा कि तुम थोड़ा दूर आई हो और अगर तुम्हें प्रेफरेंस पास के केवीएस में मिलेगा तुम तो वहाँ चली जाओगी। तो उन्होंने कहा वहाँ इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उनको बताया वहाँ इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यहाँ भी जॉब करूँगी। देन उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन देखी थी और वो मुझसे बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे थे। देन एक मैम ने मुझसे कहा कि आप कुछ एक्टिविटी करके दिखाइए। तो मैंने उनसे कहा मैम क्या मैं कैन आई रिसाइट अ पोएम। शी सेड यस। तो मैंने कहा, मैं बैठी हुई थी तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं खड़े होकर पोएम सुना सकती हूँ। तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने उनको बताया मैं इंग्लिश की एक पोएम है वो सुना रही हूँ, और फिर मैंने पोएम सुनाना शुरू किया। मैंने प्रॉपर एक्शन से, अच्छे से, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से, सारे जेस्चर्स, सब कुछ एक्शन से पोएम सुनाई। वो काफ़ी खुश लग रहे थे। देन उन्होंने मुझे बैठने के लिए किया। फिर मैम ने मुझसे पूछा कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, तो मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। देखिए मेरा इंटरव्यू 5 से 6 मिनट चला। मेरा पहले था, टोटल 48 स्टूडेंट थे तो जल्दी हो गया था, लेकिन पैनलिस्ट को देख के लग रहा था वो बहुत खुश थे। एंड मेरा इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से कहा यू कैन गो।
तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो वहाँ पे पैनल में 5 लोग थे वो बहुत खुश भी लग रहे थे, सेटिस्फाइड भी लग रहे थे। मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मुझसे बस एक्टिविटी में पोएम पूछी गई थी, वो मैंने बहुत अच्छे से करके दिखाई थी विद एक्शन, तो वो लोग बहुत खुश थे। हाँ, मुझसे पहले जो बच्चे थे उनसे क्वेश्चन NEP से पूछे गए थे, उसका स्ट्रक्चर पूछा था। देन उनसे कहा गया श्रृंगार लिख के दिखाइए, अंतर्राष्ट्रीय लिख के दिखाइए, कमेटी लिख के दिखाइए। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू हुआ, तो मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अभी भी अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू हो रहे हैं तो आप दे के आइए, क्योंकि ये फाइनल आपके इंटरव्यू में प्रिपरेशन कराएगा। मुझे भी काफ़ी फेयर था जो आज निकल गया, और मुझे लग रहा है कि मैं अगर इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। तो आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आपको क्या पहन के जाना है। अगर आप लोग कहेंगे मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मेरे बाद एक स्टूडेंट गए थे, तो उनसे पोएम के लिए कहा गया, तो वो बोले कि पोएम लर्न करके नहीं आए हैं। उनसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जिनका वो आंसर नहीं दे पाए, तो उनको उन्होंने फीडबैक दिया कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इससे जिनमें जो कमी थी उनको वो भी पता चला, जिनको जो फियर था इंटरव्यू का वो उनका कम हुआ। मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, मेरा फियर निकल गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू हो रहे हैं तो उसको ज़रूर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी नेक्स्ट एक इंटरव्यू दूंगी कॉन्ट्रैक्चुअल का, उसका भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड जो ड्रेस का वीडियो है, आपको क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड आप कमेंट करिए उसका वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। बाकी तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।